Welcome back. Each restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence. तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे फंक्शन करेगा? तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पूरे डीएनए की जो लेंथ है उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसको जांचेगा पूरे डीएनए सीक्वेंस को. वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और जब इस एंजाइम को इसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ ये कट लगाएगा डीएनए का, वो सीक्वेंस, ठीक, इट विल बाइंड टू द डीएनए, ये डीएनए से बाइंड कर जाएगा एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स. और ये क्या करेगा कि सपोज ये यहाँ पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम. क्लियर? तो सपोज ये रिकॉग्निशन साइट है किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की. तो क्या करेगा, तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, विल बाइंड टू दिस साइट, और यहाँ पर मौजूद, देखिए शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स का मतलब क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स का मतलब है, देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि पहले भी कराई जा चुकी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जो हमारा डीएनए है, तो ये जो डीएनए है ये एक्चुअली किससे मिलकर बना है? ये डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से. किससे? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, मैं इसको वो कर देती हूँ फिर से, जस्ट ए मिनट. ठीक है, तो सपोज ये हमने डीएनए बनाया है एंड दिस डीएनए, ये जो बना हुआ है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. क्लियर? तो अगर, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें डीएनए का, तो शुगर से फॉस्फेट जुड़ा है और नाइट्रोजन बेस जुड़ा है. ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा है. फिर क्या होगा? फिर शुगर से फॉस्फेट जुड़ा है और ये क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस. ये एक स्ट्रैंड है. ठीक है, और ये एक स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से. फिर शुगर से फॉस्फेट जुड़ा है और क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस. फिर शुगर से फॉस्फेट जुड़ा है. तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ये पूरा एक शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो ये पूरी एक बैकबोन हो गई. ये पूरी क्या है? एक बैकबोन है. ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस क्या है? अंदर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही इधर दूसरा स्ट्रैंड होगा, शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर, और ये फॉस्फेट, और शुगर से क्या जा रहा है? नाइट्रोजन बेस, और ये दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे ही इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजन बेस और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये इट इज़ जस्ट लाइक ए लेदर, सीढ़ी की तरह की. ये तो सीढ़ियाँ हैं, ये क्या हो गई? सीढ़ियाँ हैं. ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, और ये इधर की तरफ और इधर की तरफ ये क्या है? शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है. क्लियर? तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट लगाता है कहाँ? शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है वहाँ पर कट लगाता है. ठीक है, तो यहाँ पर उसने, यानी शुगर और फॉस्फेट के बीच में क्या लगा दिया? कट लगा दिया. क्लियर? तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी. अब फिर हम इसको देख लेते हैं कि क्या कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स. तो डबल हेलिक्स जो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स पर ये कट लगाता है. और कहाँ पर कट लगाता है? इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स. अब क्या है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए. तो उसका जो रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट कैसा होगा? वो रिकॉग्निशन साइट में वो देखेगा कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या नहीं है. अब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम कि ऐसा सीक्वेंस, जस्ट ए मिनट,
इसको हम थोड़ा सा और वैसे कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा सीक्वेंस लेटर अगर हम यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, क्या मलयालम दिया हुआ है, क्लियर। तो अगर हम उसको इस डायरेक्शन में पढ़ें, किस डायरेक्शन में, ऐसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा लाइक दिस, अगर हम इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो भी क्या साउंड कर रहा है, MALAYALAM, मलयालम, क्लियर। तो जब हम इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो भी हम क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। अब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अब हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, MALAYALAM, तो भी क्या है, तो भी हम क्या साउंड आ रही है, मलयालम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी सेम साउंड आती है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो भी सेम साउंड आती है। तो इस तरीके के अगर हम वर्ड्स, यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया गया है, वर्ड का यानी शब्द का लिया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम पैलिंड्रोमिक वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट साइड से रीड करने पर सेम साउंड देते हो, क्लियर। अब इस चीज़ को हम किस में देखेंगे, डीएनए में देखेंगे। सेम चीज़ को हम किस में देखेंगे, डीएनए में देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल GATTC, ठीक है, GAT, सॉरी जस्ट ए मिनट, GAATC, हाँ जी जस्ट ए मिनट, ये हाँ जी, ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। यस, अगर हम किस में देखेंगे, डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्ट्रैंड हमारा ये है डीएनए का, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है हमारा, ये है, ठीक है। इस स्ट्रैंड को हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे दिया, और इसको हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। अब सपोज इसका जो स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो क्या है, ऊपर वाले का देखते हैं, तो GAATTC। नीचे वाले का देखिए, तो जी के अपोजिट क्या होगा, जी के अपोजिट होगा CTTAAG, क्लियर। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो ये वाला क्या है, 5 डायरेक्शन, और ये वाला क्या है, 3 डायरेक्शन, ये वाला क्या है, 3 डायरेक्शन, और यहाँ पे ये 5 प्राइम हो गया, ये क्या है, 5 प्राइम। अब हमने कहा कि अगर हम स्ट्रैंड्स को सेम डायरेक्शन में रीड करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को सेम डायरेक्शन में रीड करेंगे तो सेम साउंड आएगी। देखिए हम रीड करेंगे 5 से 3 डायरेक्शन में, 5 से 3 यानी 5 से 3 डायरेक्शन ये हो गया, तो पहले स्ट्रैंड को हम इस डायरेक्शन में रीड करेंगे। अब नीचे वाले स्ट्रैंड पे देखते हैं, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका 5 डायरेक्शन इधर की तरफ है और 3 डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस वाले स्ट्रैंड को हम इस डायरेक्शन में रीड करेंगे, 5 to 3 इस डायरेक्शन में इसको हम रीड करेंगे, क्लियर। तो देखिए अगर हम 5 to 3 इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, GAATTC, तो भी क्या मिल रहा है हमें, GAATTC। अब दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं और इसको भी 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करेंगे, तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए तो क्या सीक्वेंस है, GAATTC, ठीक है, ऊपर भी GAATTC और नीचे वाले स्ट्रैंड में भी GAATTC। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हम सेम डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पर सेम डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो वो सेम साउंड दें, तो इस तरीके के डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर।
चलिए नेक्स्ट। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। क्लियर। अब देखिए, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, और इन्हीं को क्या कह देते हैं, रिकॉग्निशन साइट। क्लियर। अब देखिए, अब एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में बताया गया है कि किस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को कट करते हैं। ओके। अब इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिया गया है वेक्टर डीएनए। क्या लिया है, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए देखिए, वेक्टर डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो डिज़ायर्ड डीएनए को अपने में कैरी करता है, यानी अपने में जोड़ता है और फिर उसे किसी होस्ट सेल में लेके जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर तो वेक्टर के एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी बुक में प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया है, या बैक्टीरियोफेज एक वायरस है उसके डीएनए को इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो वेक्टर भी क्या है, डीएनए ही है बेसिकली। अगर हम देखें केमिकली, वेक्टर भी क्या है, डीएनए ही है। अब एक तरफ हमने वेक्टर डीएनए ले लिया है और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, डिज़ायर्ड जीन कह सकते हो, फॉरेन डीएनए कह सकते हो। जीन भी क्या होती है, डीएनए होती है। ठीक है। हमारा मकसद है कि वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए को जोड़ना। ठीक है। अब जोड़ने के लिए पहले क्या लगाने होंगे, दोनों डीएनएज में कट लगाने होंगे। अब वो कट कैसे लगाएंगे, वो कट कौन लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए, द एंजाइम, हम इसकी बात करते हैं। द एंजाइम कट्स काटता है बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एंजाइम होगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है। तो ये एंजाइम, ठीक है, सपोज ये हमने एंजाइम ले लिया। क्लियर। इस एंजाइम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस। ठीक है। तो ये हम एंजाइम ले लेते हैं, दिस इज द एंजाइम। ठीक है। अब ये एंजाइम कट करेगा, दिस एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड, तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को, इस वाले स्ट्रैंड को भी और इस वाले स्ट्रैंड को भी कट करेगा। ठीक है। एट द सेम साइड, सेम साइड पर। तो इधर देखिए, या तो इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GAATTC, और इधर से भी GAATTC। ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, तो सेम साइड से मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कट लगा रहा है G और A के बीच में, यानी यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कट लगाएगा G और A के बीच में। ठीक है। और यहाँ पर कट लगाएगा। ठीक है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसमें GA यहाँ पर है और नीचे वाले स्ट्रैंड में GA इधर इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ऐसे। क्लियर। तो देखिए, जब कट लगा दिया तो कट लगाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, तो G और A के बीच में जब कट लगाया तो ये AATTC अलग हट गया। ठीक है। ऊपर वाले स्ट्रैंड में से क्या निकल गया, AATTC। ठीक है। अब हम नीचे वाले स्ट्रैंड को देखते हैं, तो यहाँ पे कट लगाया है, तो इसमें से क्या निकल गया, नीचे वाले स्ट्रैंड में से क्या निकल गया, इधर की तरफ क्या आ गया, दिस साइड क्या आ गया, इधर आ गया AATTC आ गया और G अलग हो गया। ठीक है, नीचे वाले स्ट्रैंड में से। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास में ये क्या है, स्टिकी एंड हो बचे हैं। क्या, स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें दोनों स्ट्रैंड को, किसको, दोनों स्ट्रैंड को, तो जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है, तो एक स्ट्रैंड पर केवल और केवल क्या है, ये अगर आप डीएनए को देखो, सॉरी हम ऐसे देखेंगे, अगर आप अब कट एंड्स देखो, ओवरऑल क्या देखो, आप कट एंड्स देखो, तो अगर हम कट एंड देखेंगे तो एक स्ट्रैंड क्या बचा है यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या बचा है, सिंगल, और एक स्ट्रैंड है ही नहीं,
ठीक है। तो एक स्ट्रैंड तो कट हो गया, अलग निकल गया है, ठीक है। और एक स्ट्रैंड कैसा है, सिंगल। तो ये एक तरीके से आप कहोगे कि ये ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड है। जो सिंगल स्ट्रैंड बचा है ना, वो कैसा है, ओवर हैंगिंग। और इसी को आप क्या कह रहे हो, स्टिकी एंड कह रहे हो। तो इसी को क्या कह रहे हो आप, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, ठीक है ना, जो ओवर हैंग करता हुआ दिखाई हमें पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम फॉरेन डीएनए की बात करते हैं। तो जिस एंजाइम ने वेक्टर डीएनए को कट करा है, वही सेम एंजाइम किसको करेगा, कौन से सोर्स डीएनए पर कट लगाएगा, ठीक है। और क्या करने के लिए, फॉरेन डीएनए को निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम जी और ए के बीच में कट लगेगा, और इधर जी और ए के बीच में क्या लगेगा, कट लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, जब जी और ए के बीच में कट लगेगा तो जी, यहाँ से ये जी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ए टी टी सी। तो यहाँ पर ये क्या बचा है, ए टी टी सी बचा है। अब नीचे की तरफ देखिए, तो नीचे से क्या निकल जाएगा, ये फिर इधर ए टी टी सी इधर निकल जाएगा। तो इधर क्या केवल क्या बचेगा, सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी बचेगा। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या ओवरहैंग हो रहा है, ए टी टी, ये यहाँ पर ओवरहैंग हो रहा है, ठीक है। यही सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में है, ठीक है। और बाकी जो है सी और जी क्या है, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो एंड है, ये क्या कहलाएगा, स्टिकी एंड। ये क्या कहलाएगा, स्टिकी एंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्टिकी एंड, क्या वेक्टर डीएनए का स्टिकी एंड क्या है, ये है क्या, टी टी ए, ठीक। और फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड क्या है, ए टी टी, ठीक है। तो टी टी ए को मिला दिया, जोड़ दिया ए टी टी से। तो इनमें दोनों स्टिकी एंड के बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। क्योंकि टी पेयर करता है, ए के साथ टी पेयर करेगा, ए के साथ फिर ए पेयर करेगा टी के साथ, और ए पेयर करेगा किसके साथ, टी के साथ। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1, क्लियर। तो ये नेमिंग हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे इको EH कैरी किया, कोलाई, और ये स्ट्रेन है RY13, और ये 1 क्या है, यहाँ पर ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब देखिए, अब क्या है, दोनों फ्रेगमेंट्स के जो स्टिकी एंड्स हैं उनको जोड़ दिया। इसका स्टिकी एंड ये जोड़ दिया, और इसका स्टिकी एंड दोनों को जोड़ दिया। और इस तरीके से जोड़ने के बाद में, ठीक है, जब दो स्टिकी एंड जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद में वो स्टिकी एंड अब कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड हो गया। और इस तरीके से, क्योंकि एक स्टिकी एंड किसका है, फॉरेन डीएनए का है, और एक स्टिकी एंड किसका है, वेक्टर डीएनए का है। किसका है, वेक्टर डीएनए का है। तो इस तरीके से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है ना। ये दोनों क्या, एक नया क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया। और इस तरीके से अब इन दोनों को जुड़ने के बाद में हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में ये स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoRI, ठीक है, R1। तो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। अब इधर दिया हुआ है इन्होंने, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, क्या आप जानते हो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर हम उनको क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, तो चाहे बैकवर्ड पढ़ें या फॉरवर्ड पढ़ें, यानी आगे की तरफ पढ़ें या पीछे से इस तरह से पढ़ें, ठीक है, फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें, तो वो हमें सेम साउंड देते हैं, क्लियर। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वर्ड शब्द देख रहे हैं, तो हमने सेम शब्द को पढ़ा है दोनों डायरेक्शन में, ऐसे पढ़ा है और ऐसे पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स। लेकिन अगर हम देखें किसमें डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो अलग अलग स्ट्रैंड में पढ़ेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, 5 से 3 डायरेक्शन, 5 से 3 डायरेक्शन, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रैंड पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, और अलग अलग स्ट्रैंड पर पढ़ने पर जब सेम डीएनए सीक्वेंस हमें मिलेगा, जैसे GATTC, तब हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस, तो यहाँ पर देखिए इज ए सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर्स, ठीक है, दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मतलब है यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्शन, व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, यानी ओरिएंटेशन सेम रखा जाता है, यानी दोनों स्टैंड पे हम कौन से ओरिएंटेशन में पढ़ेंगे, 5 से 3 डायरेक्शन या ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन टू स्टैंड्स 5 to 3 डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में तो GATTC, ठीक है, इधर से हम पढ़ रहे हैं तो GATTC, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। अब वो ये कह रहे हैं कि सपोज ये क्या है, पैलिंड्रोमिक साइट है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करेगा स्ट्रैंड को ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो अगर हम पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर देखें तो सेंटर कौन सा होगा, ये होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सेंटर क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक साइट का ये क्या है, सेंटर है, लेकिन बिल्कुल सेंटर पे नहीं कट कर रहा है, वो कहाँ पर कट कर रहा है, ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से थोड़ा सा आगे या पीछे, तो थोड़ा सा आगे, तो यानी कहाँ कट लगाया, G और A के बीच में, क्लियर। ऐसे इधर भी कट कहाँ पर लगाएगा, G और A के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन दोनों स्ट्रैंड पर जो कट लगाएगा वो सेम बेसिस के बीच में लगाएगा। जैसे कि ऊपर भी G और A के बीच में लगाया है, यहाँ पर भी G और A के बीच में लगाया है, तो नीचे भी क्या, G और A के बीच में ही लगाएगा, ठीक है। दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से कट लगाने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए जिन्हें हम स्टिकी एंड कह रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हो गए किसके, डीएनए के। इधर ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हो गया किसका, डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, तो दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, और इनको हम क्या कह रहे हैं, ये एक तरीके से जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह जाता है डीएनए का, वो ऐसे लगता है कि स्ट्रेच है और ऊपर लटकता हुआ, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टिकी एंड कह रहे हैं ऑन ईच स्ट्रैंड। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. अब इनको स्टिकी एंड क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, देखिए कि क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, इधर देखो ये वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए का ये वाला क्या है, ये स्टिकी एंड है, और ये क्या है, फॉरेन डीएनए, तो फॉरेन डीएनए का ये क्या है, स्टिकी एंड है। तो ये दोनों जो स्टिकी एंड्स हैं ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट, क्या कहते हैं, काउंटर पार्ट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री वो हो गए। कैसे, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, टी को, क्योंकि टी किसको कर, हाँ टी किसको कर रहा है, ए को, या ए किसको कर रहा है, टी को, ठीक है। तो जैसे ही किसको, टी के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, एडेनिन वाला, तो टी और ए के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ दी हुई है, दिस स्टिकीनेस, और ये जो चिपचिपाहट है, चिपचिपाहट से मतलब ये है कि
एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमीन, या थाइमीन ऑलवेज पेयर विद एडेनिन। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो पेयरिंग है, ये जो स्टिकीनेस है, ठीक है ना, ऑफ द एंड प्रोवाइड करती है द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और इस तरीके से डीएनए लाइगेज एंजाइम के लिए ये चीज़ क्या होती है, उसके एक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। एंड इजली डीएनए लाइगेज क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। ठीक है, restriction endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA। ये वाले जो एंजाइम है कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट्स बनाने के लिए, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, कि भाई हमने कोई वेक्टर डीएनए लिया और उसमें क्या जोड़ दिया, फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स या जीनोम। तो वेक्टर डीएनए वो एक अलग सोर्स से होगा और फॉरेन जीन वो एक अलग सोर्स से है। तो अलग अलग सोर्स से आए हुए दो अलग अलग डीएनए को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ के एक रिकम्बाइंड डीएनए बना दिया जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह दिया। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, these can be joined together in end to end using DNA ligase। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग।